आगरा में लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 का पालन कराने के लिए सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। तो वहीं अब जिला प्रशासन बाजार को खोलने की कार्यप्रणाली तय कर रहा है। वन पर उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ गाइडलाइन बनी है। जिला अधिकारी प्रेस ब्रीफ करेंगे कि क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, कितने समय खुलेगा, कब तक खुलेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में हम पूरे विधायक और एमपी सहमत थे। यद्यपि हमारी जनता है, फिर भी कुछ ऐसे आइटम हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जिलाधिकारी बताएंगे, उस पर हम लोग सहमत हैं कि वो बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो जिलाधिकारी प्रेस नोट में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी ये सब लोग बैठे हैं, प्रशासन और जनप्रतिनिधि। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई है और चल रही है अभी। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो खुले, अर्थव्यवस्था ठीक हो, सारी चीज़ें चलें। कोरोना के साथ जीने की आदत अब डालनी ही होगी, तो उसी पर सब पे मंथन चल रहा है कि टाइमिंग क्या हो, किस दिन बाज़ार बंद रहना चाहिए, खोले तो उसका समय क्या होना चाहिए, और दूध और सब्जी की सप्लाई शहर में होनी है तो वो किस तरह होनी चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और अलग अलग प्रकार के जो भी शहर की जो मामले हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें अभी तय हो जाएंगी और आप लोग को ब्रीफ कर दिया जाएगा। सांसद जी, कोरोना काल में तमाम और समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की समस्या, गर्मी में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी ये सब पे चर्चा कल ये भी हुई, वहाँ पे हमने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना के काल में भी मार पड़ रही है तो गरीब पे, मजदूर पे, किसान पे, गांव में रहने वाले आदमी से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अभी जो तूफ़ान आया परसों, उसके कारण भी पूरी बर्बादी आगरा जनपद में हुई है। तो इसलिए अब उनको और दबाव उन पर न बने, उनका दूध आ रहा है तो वो भी शहर में आ जाए, उनकी सब्जी फिक रही है वो न फिके, वो भी शहर के अंदर आ जाए, और जो अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो पानी की भी समस्या का समाधान रिवोर होने हैं, नए हैंडपम्प लगने हैं, या आपकी टंकियाँ लगनी हैं, या पानी की लाइनें टूटी फूटी पड़ी हैं उनको ठीक करना है। ये सब युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा, ये भी तय बातचीत हुई है इस बारे में। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर सब लोग अच्छा एक वो बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो आगरा में पिछले 15 दिन से जो एक गति पकड़ी है एक सकारात्मकता की तरफ, और केसेस भी कम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 80% हमारा जो ठीक होने का एक रेशो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर आप लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को निश्चित रूप से जल्दी जीतेंगे। देखिए, जो लॉकडाउन जो चतुर्थ चरण का था उसकी आज समाप्ति हो रही है, और 8 जून से ये अनलॉक फेज़ 1 शुरू होने वाला है। तो इसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्योंकि शासन ने किस ज़िले के अंदर किस में छूट मिलनी चाहिए और कितनी छूट मिलनी चाहिए, ये स्थानीय जिला प्रशासन को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। इसी की तहत आज यहाँ पे सर्किट हाउस हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में जो डीएम एसएसपी बैठे थे, और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। बहुत सारे विषय हैं जो, और उसमें हम सब लोगों ने राय भी दी है। उन्होंने भी सरकार का जो पक्ष था वो भी रखा है, और हम लोगों के भी उन्होंने विचार लिए हैं। तो जो तय हुआ है कि जैसे ट्रांसपोर्ट है, दुकानें हैं, मार्केट है, दूध है, सब्जी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सावधानी बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब का बरतते हुए आगे के क्या निर्णय लिया जाए उसको हमने तय कर दिया है और जिलाधिकारी उसको अखबार में दे करके जो छोड़ते हैं। एमएचए गाइडलाइंस आ गई है, उसके बेसिस पे अभी हम लोग जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस उसका इंतजार कर रहे हैं। बट चूँकि ये पता था कि 1 जून से डिफरेंट स्ट्रेटजी रहेगी, और जनपद वासियों को इस कोविड के साथ रहना सीखना होगा, उसके क्रम में कल हम लोग व्यापारी वर्ग से मिले थे। आज जो हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि उनसे वार्ता हुई सबसे, और जो एक हम लोगों ने पॉलिसी लेके चल रहे थे उसमें एक सबका क्या है, क्या चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या कार्य किया और आगे चुनौती क्या है उसको हम डिस्कस किया गया। कुछ जो ऐसे केसेस हैं जहाँ हमें लगता है कि सब इस केस में इस चीज़ों से हमारा केस बढ़ सकता है, उसको थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ उसको कम करेंगे, और जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या होगी आज देर रात तक हम जारी करेंगे। निश्चित रूप से काफ़ी सहूलियत मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से होगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि ये हमारे और आप ही के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें। कुछ छूटें मिलने वाली हैं, कल जिलाधिकारी जो अभी प्रदेश सरकार की ओर से आएगा, एमएचए की गाइडलाइन आ चुकी है,
प्रदेश सरकार भी अपनी इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो काफ़ी आज सकारात्मक बात हुई है अधिकारियों की और हम लोग की, और सभी बातों पर लगभग आम सहमति बन गई है। तो मुझे लगता है कि कल से जनता को सहूलियत भी मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बाज़ारों के बारे में उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहे इसकी भी चर्चा हुई है। अन्य जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अन्य जो विषय हैं उनके सबके बारे में चर्चा हुई है। पर मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है जनता से कि ये सब कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं, अपने लिए, अपनों के लिए हैं, समाज के लिए हैं। तो प्रशासन का और शासन का हम लोग सहयोग करें और आगरा को एक कोरोना मुक्त बनाने का हम लोग प्रयास करें। ऐसा है कि अब अनलॉक डाउन पॉइंट 1 या 1 कह दीजिए से शुरू होने वाला है कल से। उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे, मार्केट्स खुलेंगे, कुछ संस्थान और कार्यालय खुलेंगे उनको, लेकिन सबका मूल मंत्र यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम हो। इस तरह जो मार्केट खोलने का विषय आ रहा है कि एक साइड का मार्केट खोला जाए, दूसरे साइड का ऑल्टरनेट को खोला जाए, जिससे कि वाहन रखने में और परचेज़र को परचेज़ करने में आसानी रहे। और जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर अभी जो नियम जो नीति बनाई है वो 55 साल से ऊपर के या बीमार इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी लोग आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। इसी तरह जो फड़ लगाते हैं उन फड़ वालों के लिए निकटतम कोई मैदान 1 किलोमीटर के दायरे में देख लिया जाएगा, जहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि दूर दूर उनकी दुकानें हो जाएं और ग्राहक भी दूर दूर खड़ा हो सके। तो मूल मंत्र हर चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए आगे जीवन को चलाना है, जीवन को बढ़ाना है, कोरोना को हराना है। किस तरीके की बैठक हुई है, क्या तय? अब लॉकडाउन 5 नहीं है, अनलॉक 1 है। और अनलॉक 1 है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 4 चरणों में लॉकडाउन हुआ और अनलॉक भी 4 चरणों में होना चाहिए। धीरे धीरे शहर पटरी पे आवे। और जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की ज़िंदगी सिमट के रह गई थी, अभी भी कोरोना का संकट ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब हम लोगों के अनुशासन में रहने की परीक्षा है। लोगों को बहुत अनुशासन में रहना पड़ेगा। लॉकडाउन में जो नियमों का पालन किया है आगरा की जनता ने, अनलॉक 1 में भी उससे अधिक हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, अन्यथा हम सभी लोगों के ऊपर गहरा संकट आ सकता है। मैं आगरा आप लोगों के माध्यम से आगरा की जनता का, व्यवसायियों का आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन अनलॉक 1 में पूरी शिद्दत के साथ करें, ताकि आने वाला समय आगरा के लोगों के लिए ठीक बना रहे। लोगों को इतना समझ लेना चाहिए 22 मार्च 2020 से पहले की ज़िंदगी जीने का जो तरीका था उसमें और 22 मार्च 2020 के बाद की ज़िंदगी जीने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम सब लोगों को अनुशासन में रहकर चलना पड़ेगा। साथ में एक निवेदन जरूर कि संकट की घड़ी आज भी है, ईश्वर करे वो संकट की घड़ी हमारी समाप्त हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी का हम सब लोग ध्यान रखें, आगे पीछे वाले का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोरोना को हम हराने में सफल होंगे, भारत को हम निश्चित रूप से इसमें विजयी बनाने में सफल होंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय दोनों के साथ में सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है और जो पिछले लॉकडाउन की समीक्षा हुई वो आगे क्या करना है, बाज़ारों को कैसे खोलना है और किन किन को अलाउ करना है। जैसे मान लो दूध भी अभी देहात से शहर में नहीं आ पा रहा है, सब्जी की मंडियाँ नहीं लग पा रही हैं, सब्जी ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है, कौन कौन से दुकानों को खोलना है, कब कब खोलना है, उनका समय अवधि क्या रहेगी, पार्कों को सुबह खोलना है, शाम को खोलना है, उसका समय क्या रहेगा, और इस प्रकार की अनेक चीज़ों के अनेक विषयों पर चर्चा हुई है और काफ़ी कुछ विषय सबके विचार विमर्श हुआ है। और जिलाधिकारी महोदय को जो विचार हम लोगों के आए हैं उन्होंने सबको नोट किया है और कोई भी अच्छा निर्णय वह करेंगे, हमने उनको अधिकृत किया है। आप जो निर्णय करेंगे वो जनहित में ही होगा और आम पब्लिक के हित में होगा। और सभी लोगों का ये था कि भाई मान लीजिए 65 दिन की जो एक तपस्या आगरा शहर के लोगों ने की है, कहीं इतनी जल्दबाजी ना हो जाए जिसके कारण से बाद में और लॉकडाउन फिर लगाना पड़े या बढ़ाना पड़े।
उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय करेंगे उनसे हमारा समर्थन है।